गुड इवनिंग एवरीवन, चलते हैं आगे। बताइए क्या डाउट है आपका। डाउट नहीं, पहले तो हम कुछ सवाल भी कर लेते हैं जरा। अर्षि, आपका कोई डाउट है बेटा? मैडम से बात नहीं हो पा रही है। इलेवंथ एनसीईआरटी। चलिए, मैं पहले इसके कुछ सवाल करा दूं जो रह गए हमारे पास। 1.3 तो मैंने कराई नहीं थी, 1.4 से पकड़ लेते हैं। 1.4 तो जो जो डाउट है वो बताते चले जाओ मुझे। पहले मैं एक चीज़ और सिखा दूँ, डिफरेंस सेट। मैंने बताया नहीं था, एक लिखिए जरा। डिफरेंस सेट लिखिए। लिखिए डिफरेंस सेट। डिफरेंस सेट बेटा लिखो। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी इज इक्वल टू कितना, 3 और 4। आपसे कहेंगे फाइंड आउट ए माइनस बी, बी माइनस ए, और एक सेट सी भी दे रखा है आपको। सी दे रखा, मान लीजिए 3 4 5 6। तो ए माइनस बी कितना होगा? ये डिफरेंस सेट है। क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस सेट का मतलब क्या हुआ कि दोनों में डिफरेंस निकालना है हमें, है ना। पहले मैं थोड़ा कराई तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? तो ए में से बी के जितने एलिमेंट हम माइनस कर सकते हैं माइनस कर देंगे, और जो ए में बचेगा वो लिख देंगे। तो ए माइनस बी करोगे तो क्या होगा देखो। तो यहाँ से कौन कौन से एलिमेंट हट जाएंगे? 3 हट जाएगा, 4 हट जाएगा। ए में क्या बच गया? तो ये 1 2 5 आ जाएगा। 1 2 5 खत्म। आपसे बी माइनस ए पूछा है। बी माइनस ए का मतलब क्या होगा? बी में से ए के एलिमेंट जो हट जाएंगे वो हटा दो। बी में क्या बचेगा? 3 और 4 हट जाएगा, तो क्या बचेगा बी में? सर कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ भी नहीं बचेगा तो उसका मतलब क्या लिखेंगे? उसको हम लोग 5 लिखेंगे। क्या लिखते हैं हम लोग? 5। या तो 5 लिख दो, या खाली क्या लिख दो बेटा, ऐसे ब्रैकेट बना दो, उसमें कुछ नहीं लिखेंगे। अगर ये भी लिखोगे तो भी क्या माना जाएगा? 5 बोलते हैं। 5 दिखाने का तरीका तो 5 होता है और एक ये भी होता है। बोथ आर एक्सेप्टेबल। ठीक है सर जी। अब आगे लिखेंगे सी माइनस ए क्या होगा। अर्शिया बताएगी सी माइनस ए। आवाज नहीं आई आपकी बेटा, आपकी आवाज कम आ रही है। 6 आएगा। क्या सही है ये? क्यों होगा बेटा? क्योंकि अगर सी में से अगर ए को माइनस करेंगे तो सी में से क्या क्या चला जाएगा? 3 4 5 चला जाएगा, ये बचेगा क्या? खाली 6 बच जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। इनको क्या बोलते हैं हम? डिफरेंस सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंस सेट। फिर मैं डाउट्स पे भी आऊँगा, थोड़ा दिन को टाइम दे जरा सा। क्लियर है सर? क्लियर है? पक्की बात है? लॉक कर दें? चलेंगे। कॉपी कर लिया कार्तिक? स्क्रीन चेंज कर दूं बेटा? अभी कॉपी कर लो जरा एक बार। वो CBSE Central Board of Secondary Education will release the CBSE result for class 10th or 12th on May 3 on their official website। हैं? आ गया लिखा हुआ ऑफिशियल, ये आने तो लिखा हो रहा है। ये फेक ही लग रहा है मुझे, इतनी जल्दी लिखो। तूने कहाँ देखा अर्शिया? CBSE CBSE आ गया। ये तो बड़ा हो जाएगा, ये तो बढ़िया काम। एक बार और भी आया था इतनी जल्दी। वो भी 3 मई को आया था, मुझे याद है। एक सेकंड के लिए थोड़ा मैं भी क्यूरियस हूँ। एक मिनट, रिजल्ट पे चले गए। वो था ना, पिछली बार क्या करा था, 12 बजे दे दिया था 12th का, और 2 बजे दिया था 10th का। कुछ भी नहीं आ रहा है उस साइड पे तो। 2000 CTET का रिजल्ट दिखा रहा है, 15 फरवरी को अनाउंस हुआ है।
अभी नहीं है, ये थोड़ा ना 2-4 दिन चलती है ड्रामा, पता है ना, डेट शीट भी ऐसे ही 2-3 दिन पहले नई फेक डेट शीट आती हैं, पता नहीं क्या मज़ा आता है। 12 मई नहीं, 10 मई के आसपास माना गया था। मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम का रिजल्ट 5 तारीख के बाद देना चाहिए इनको। 5 मई का रीज़न पता है क्या है? हाँ, नीट की तैयारी बहुत बड़ी तैयारी होती है, और बच्चा, नीट का एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा सम्मानित एग्ज़ाम है। चलेंगे आगे जरा थोड़ा। हाँ, वैन डायग्राम बता रहा हूँ थोड़ा सा मैं अभी आपको पहले। वैन डायग्राम क्या होता है एक बार सुनेंगे जरा। एक यूनिवर्सल सेट दे रखा यू, 1 2 3 4 5 6 7, सेट ए दे रखा है 1 2 3, और सेट बी दे रखा है कितना, 4 और 5। अब हमें वैन डायग्राम बनाना है, बता दो वैन डायग्राम, 4 वैन डायग्राम बनाएंगे पहले, पहला एक साथ ही बना लेंगे। हमें ए यूनियन भी दिखाना है वैन डायग्राम में। कैसे दिखाएंगे, पहले एक स्टैंडर्ड डायग्राम बना लो। स्टैंडर्ड डायग्राम क्या होता है, ये हम वैन डायग्राम का पूरा, ये हमारी पूरी दुनिया है, पूरा यूनिवर्स है ये। इसमें एक सेट ए है और एक सेट क्या है, बी है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है अभी। एक मिनट ऐसा करो, यहाँ पे 3 भी ले लो यहाँ पे। अब 3 दोनों में क्या आ रहा है, तो 3 को अब कहाँ रखेंगे हम लोग, ऐसे 2 सर्कल बना लेंगे हम लोग। अब ये ए है, ये क्या है, बी है। अब ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3, ये आ रहे हैं। अब इसको ड्रॉ करने से पहले क्या कहता आता, ड्रॉ द वैन डायग्राम, नंबर का आएगा सवाल, 3 नंबर का। तो यहाँ आपने बनाया, तो यहाँ पहले बीच कॉमन वाला एलिमेंट लिख दिया करो पहले, कितना आ रहा है कॉमन वाला, 3। अब यहाँ कितना आएगा ए वाले में, 1 और 2। अब बी में कितना एलिमेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 और 5। और यू में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 5, तो सॉरी 1 2 5 तो आएंगे, ये एलिमेंट कहाँ आ जाएंगे, 6 और 7 बाहर आ जाएंगे। ये हमारा एक स्टैंडर्ड डायग्राम बन गया। ऐसे हम 4-5 डायग्राम बनाएंगे सेम। अब मैंने एक डायग्राम और बना दिया, यही डायग्राम बनाया मैंने, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 यू ए बी। फिर बना लिया एक डायग्राम और, क्या बनाया मैंने, ये क्या, 1 2 3 4 5 6 7 ए बी। एक और बना लेते हैं, कितना बनाया, ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 यू ए और बी, ये बन गया। आपसे कह रहा है वो ए यूनियन बी दिखाओ। अब आप ए यूनियन बी कैसे शो करें हम लोग, अब इसमें ए यूनियन बी होता क्या है उसे बताओगे मुझे। 1 2 3 4 5 होता है, ये तो मालूम है आपको, तो उसको शेड करना है बस आपको। क्या करेंगे हम उसको, शेड करके दिखाएंगे। और हम शेड करते हैं इसको कैसे, तो कैसे शेड करेंगे इसको, कौन से वाले एलिमेंट आ जाएंगे, ये सारा पोर्शन क्या कर देंगे आप, सर्कल बना देंगे यहाँ। फिर बाद में पेंसिल से उठा करके, पेंसिल से बनाते हैं नॉर्मल डायग्राम, 1 2 3 5 को थोड़ा फोर्सफुली थोड़ा लिख देंगे ताकि नजर आने लगे। ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया है, ये क्या बनाया डायग्राम, ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी का यूनियन। वैसे हम करते तो कितना अंतर आता है वैसे यूनियन बी का, कराना है तो हम लोगों ने 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। 3 आ रहा था लेकिन एक ही बार लिखा। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर ड्रॉ करना होता तो कैसे करते हैं हम लोग, वैसे ए इंटरसेक्शन भी दोनों में आ क्या रहा है, 3 आ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब भी क्या होता है, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, बस इसको शेड कर देंगे। ये डायग्राम शो करने के लिए आ जाता है। अब क्या कह रहा है, अगर आपसे कहा जाए ए डैश निकाल दो, ए डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश का मतलब क्या होता है, यू में से किसको बाहर निकाल दो, ए को। क्या बचा मेरे पास, 4। वैसे वैसे मैथमेटिकली मतलब डायग्रामेटिकली देखेंगे तो क्या आएगा, ए को बाहर निकाल दो, बचा क्या, खाली किसको छोड़ दो यहाँ पे, ए डैश का मतलब 3 को भी तो छोड़ना पड़ेगा ना बेटा। ए डैश है ना, ए डैश का मतलब क्या होगा, लिख लो यहाँ पे, ए डैश कितना होगा, यू में से ए को बाहर निकालो तो क्या बचा, उसी पोर्शन को क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, शेड कर देंगे। बी, हाँ टाइम तो लगेगा लगेगा। बी डैश, बी डैश कैसे निकलेगा, यू में से किसको बाहर निकालना है, बी को। बी क्या है हमारे पास, बी वाला सर्कल ही है। इसके अलावा बाकी चीज़ों को क्या कर देंगे हम लोग, हाँ ये नंबर लिखने पड़ेंगे ना। आप वो हटा भी सकते हो नंबर को, वो हटवा दिया होगा ना उसके ऊपर, कलरिंग कर रहे हैं तो हट जाते हैं एक्चुअली में। पर ये कि इससे और हमारे को क्लैरिटी मिल जाती है
क्योंकि अगर ऐसा बना हो तो वो दिख के पता लग रहा है कि ए डैश है, बी डैश है। कि नॉर्मली क्या होता है, जब शेड करते हैं तो नंबर वैसे ही क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, आप कर लो कॉपी एक बार इसको, ये वेन डायग्राम है, बना लो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इनका। अर्शिया ठीक है बेटा? लक्ष्य हो रहा है ना बेटा? ज़्यादा सुंदर मत बनाओ, कोई नहीं चलेगा। हम्म। लक्ष्य तो एकदम सुंदर बना रहा है, एकदम पेंसिल वेंसिल लेकर के। हाँ, मुझे पेंसिल बनाने में थोड़ा मज़ा सा आता है। नहीं, चलो जल्दी जल्दी बना दो। सबका स्कूल 31 मई तक चल रहा है। तुम्हारा कब तक बताते, डिक्लेयर कर दिया? हाँ हाँ, बस 10 मई तक, उसके बाद छुट्टियाँ। मज़े हैं। फिर स्कूल कब खुल रहा है तुम्हारा? कि लास्ट वीक में? तो 1.5 महीने की छुट्टियाँ करेंगे स्कूल वाले। सही है यार, तुम्हारे मज़े हैं। और तुम्हारे स्कूल में 15 मई तक स्कूल लगेगा बस, छुट्टियाँ फिर? तुम्हारे यहाँ एक्स्ट्रा क्लास वगैरह नहीं लगती तुम्हारे स्कूलों में? है? अच्छा, तुम 11th में हो, सॉरी, हाँ। नहीं, हमारे यहाँ तो 11th की। हमारे हमारे स्कूल में तो 31 मई तक चलेंगी क्लासें। और 31st में। और 26 जून को खुल जाएंगे स्कूल, 25 डेज की हॉलीडे है ओनली। तुम्हारी भी 31 मई तक चलेंगी? 11th वालों की भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी? अच्छा, नहीं हमारे यहाँ वैसे तो 19 मई को ऑफ हो जाएगा। अच्छा। अच्छा। 31 मई तक चलेगा स्कूल। और 8वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी 19 मई तक, करीब करीब 19 या 26 मई तक बस। हम पागल हैं, फंसे रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, हम नहीं आए। क्यों, हम तो हमारे है ना बेटे टीचर, तो टीचर को कुछ होता थोड़ी है।
स्कूल में टीचर को कुछ नहीं होता। हाँ है, जनकपुरी वाला है ना तेरा? अच्छा माउंट, तुम्हें कुछ अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स को परवाह नहीं थी, तो तुम 2 बजे गए हो? कुछ भी नहीं था। मेरे को नहीं पता भाई, मैं ओपनली नहीं बोलूँगा, कैमरे पे रिकॉर्डिंग हो रही है वैसे भी। मेरे को नहीं पता क्या हुआ। कुछ नहीं है, सब बकवास है। कुछ नहीं बोलेंगे हम लोग, अभी कैमरे पे हम बाद में बात करेंगे। हाँ हम कहाँ हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्लियर है बेटा ये आपको? इवेंट डायग्राम तो बना लोगे आप। अब एक एक करके थोड़े सवालों पे आ जाते हैं जरा। 1.4 कौन से सवाल में पूछना चाहते हो जरा आप? मैं करा दूँ 1-2 सवाल जरा। इनमें कोई आई होप को दिक्कत नहीं होगी, कर लेंगे आप? हर्षिया, ये तो करके ही बैठी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देख ले। हाँ दिया था, लेकिन किसी के डाउट है कोई? कोई डाउट नहीं है किसी का? चलो यहाँ ये कर लेते हैं, 12वां देख लेते हैं। लिखिए डिसजॉइंट सेट, लिखिए, लिखो डिसजॉइंट सेट। इफ इफ इन टू सेट्स, if in two sets, if a intersection b is equal to phi, if a intersection b is equal to phi, a intersection b is equal to phi, then they are known as a disjoint set. Then they are known as a disjoint set. अगर a intersection b क्या आ जाए, अगर क्या आ जाए, a intersection b पाई आ जाए, तो वो क्या कहलाता है? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? जिनमें कोई जॉइंट ना हो, मतलब कुछ भी उनके अंदर कॉमन ना हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका? डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। तो हमारा काम क्या है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना। अब जैसे ये है 2 3 4 5 और 3 6 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या कॉमन आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है। तो ये डिसजॉइंट है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि एक भी एलिमेंट आ गया तो डिसजॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या रीजन लेंगे अब? ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है यहाँ पे, बताओ? 3 आ गया। सो नॉट इक्वल टू 5, सो दे आर नॉन डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट नहीं है। अगला क्या है? ए ई आई ओ यू ए बी सी डी, ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्यों नहीं है? ए कॉमन आ जाएगा, तो डिसजॉइंट सेट ये भी नहीं है। बेकार का क्वेश्चन है। इनमें कोई डिसजॉइंट है? ये डिसजॉइंट है या नहीं है? क्यों क्यों है? कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो ये डिसजॉइंट सेट है। समझ में आ गया ना? अगला क्या है? ये भी डिसजॉइंट सेट है। तो हो गया डिसजॉइंट सेट भी, कुछ भी नहीं था। चलिए आगे। सर क्लियर हो रहा है? डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट है, अदरवाइज डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब आगे चलते हैं, 1.4 पे आ जाते हैं, एक मिनट के लिए, सॉरी 1.5 पे। पहला सवाल देखिए जरा। पहला सवाल हो गया सबसे? हाँ, अच्छा खत्म हो गई थी ये। अच्छा लास्ट के 2 सवाल कर लेंगे इसमें। वैन डायग्राम बना लोगे इनके? ये मैं बना के दिखाऊं चारों के? पक्का बना लोगे? बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले 6 से पहले 7 पे आओ, क्या आएगा? ए और ए डैश का यूनियन क्या आएगा? ए और ए डैश में कभी कुछ कॉमन आ ही, कुछ कॉमन नहीं आएगा। ए और ए डैश का मतलब बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अच्छा इनका यूनियन, यूनियन क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट आ जाएगा इनका यूनियन। आते हैं जरा, कितना आ जाएगा इसका? यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अगला पार्ट और करिए जरा, सेकंड थर्ड पार्ट कीजिए, बैठिए सर। अच्छा हाँ,
हाँ जी बेटा, हो गया ये। कहाँ थे हम लोग? सारे पार्ट कर लिया आपने अब जरा। अब ये फाइव डैश इंटरसेक्शन ए क्या होगा? फाइव डैश का मतलब पता क्या होता है? फाइव डैश का मतलब कि फाइव का कॉम्प्लीमेंट निकालना। फाइव का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? यू होगा हमेशा। क्या होगा? यू। और यू और ए का, यू और ए में कॉमन क्या आएगा? ए आएगा हमेशा। क्या आएगा? क्योंकि यू में तो सब कुछ आ जाता है, तो क्या आंसर आएगा इसका? ए आ जाएगा। थर्ड देखो जरा, ए और ए डैश में इंटरसेक्शन क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, फाइव आ जाएगा। ये एक एक नंबर में एमसीक्यू में आ जाएंगे बेटा। और यू डैश और यू डैश का मतलब कितना होता है? फाइव। फाइव और ए में क्या कॉमन आएगा? तो क्या आ जाएगा? फाइव आ जाएगा। ऐसे लिख लो जरा इनको, लिख लो। अच्छा, सबने लिख लिए? क्लियर है आपको ये? चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 7, ओ 6। 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा, क्या कह रहा है। यू इज द सेट ऑफ all triangles in the plane. If A is a set of all triangles with at least one angle different from 60 degrees, what is A dash? बताइए क्या होगा? थोड़ा सोचो। थोड़ी अंग्रेजी समझ में आई इसकी? आंसर बता दो चलो। अरे वो कैसे? हाँ देखो, हम समझते हैं। देखो यू क्या कह रहा है? सेट ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। इस दुनिया में जितने भी ट्राइंगल हो, सारे के सारे यूनिवर्सल सेट हो गया। चाहे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल ट्राइंगल हो, चाहे वो स्केलियन ट्राइंगल हो। ठीक है जी। आपको मालूम है ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना आता है? 180 डिग्री आता है। अब क्या कह रहा है? एक सेट है, वो क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, जिसमें कम से कम एक एंगल क्या है? 60 डिग्री से क्या है? अलग है। एक एंगल क्या है? डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। 60 डिग्री का डिफरेंट एंगल क्या होगा? 58 हो सकता है, 59 हो सकता है, एक एंगल। मतलब मेरे पास एक कोई भी ट्राइंगल है। भाई ट्राइंगल में क्या होगा मेरे पास? ट्राइंगल में, भाई अगर हमारे को ट्राइंगल का सेट बनाना है, तो ट्राइंगल में तो कोई भी ले लेंगे। ये 60 हो सकता है, ये 58 हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा। अगर आपने मान लो इसको 90 ले लिया, मान लो एक 90 ले लिया, एक 30 ले लिया, ये एक 60 ले लिया मैंने, मतलब तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन और क्या बन जाएंगे? परमुटेशन बन जाएंगे। तो मुझे क्या निकालना है? एक इसका सेट है, वो सारे ट्राइंगल हैं जिसमें एटलीस्ट का मतलब जानते हो? कम से कम, कम से कम एक एंगल क्या हो? 60 डिग्री से क्या हो? डिफरेंट हो। एटलीस्ट डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एक एंगल भी हो सकता है 60 डिफरेंट, दो एंगल भी हो सकते हैं, या तीनों भी एंगल होंगे। अगर इसको हम, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या आएंगे? वो सिचुएशन आएगी जब सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। दैट इज द ए डैश। तो यानी क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल एंगल हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा है? ए क्या कहना चाह रहा है? इस दुनिया में सारे के सारे ट्रायंगल आ जाएंगे जिनमें कम से कम एक एंगल भी हो सकता है हमारे पास। कह रहा है एटलीस्ट वन एंगल। एक एंगल भी हो सकता है, दो एंगल भी हो सकता है, तीन एंगल भी हो सकता है। वो डिफरेंट क्या होने चाहिए? 60 डिग्री से। तो उसका अपोजिट क्या होगा? यानी कि जीरो एंगल होगे जो 60 डिग्री से डिफरेंट हो, मतलब वो सारे के सारे कितने डिग्री के हो जाएंगे? 60 डिग्री के। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अर्शिया ठीक है? तो क्या लिखेंगे? लिखिए, ए डैश इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। यू इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। आगे लिखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लिखिए, ये एक्सरसाइज करके जानिए, कल चेक होगी नेक्स्ट टाइम। लिखिए सब सेट। सब सेट लिखो, SUBSET, सब सेट। और आगे लिखो अ, लिखो इफ ए फॉर कैपिटल ए, इफ ए सेट हैज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, if A set has all the elements of set B, then
then B is known as the subset of A. Then B is known as the subset of A. मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको, एक बार देख लेते हैं। मैंने क्या कहा, एक सेट ए है, 1 2 3 4 5, मैंने उल्टा बोल दिया, चला। मैंने कहा एक सेट ए है जिसमें सारे एलिमेंट किसके हैं, सेट बी के सारे एलिमेंट। ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा। हमने इसको क्या कर दिया, 1 और 2 कर दिया। क्या सेट ए में सारे के सारे एलिमेंट हैं बी के, तो उसको ठीक, हाँ मैंने उल्टा बोल दिया। तो लिखो बी इज द सबसेट ऑफ ए, उल्टा कर लो। तो बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो क्या बोलेंगे इसको, बी सबसेट ए। ये सबसेट का साइन होता है, ये सी जैसा बनता है। किसका साइन होता है, सबसेट का। क्या बोलेंगे इसको, बी इज द सबसेट ऑफ ए। देन बी इज नोन एज द सबसेट ऑफ ए। मैं बताता हूँ लॉजिक क्या होता है। देखो जो है ना, जब ओपन वाला फेस है ना, वो वहां होता है जो सेट बड़ा होता है इन दोनों में। बड़ा कौन था इन दोनों में, ये तो एक ही तरफ ओपन फेस है, जो छोटा है वो स्मॉल फेस है। मैंने सही लिखवाया था, मैंने क्या लिखवाया था, हाँ तो अर्शिया ठीक तो है फिर। चलो जो भी है, मतलब लॉजिक समझो, लॉजिक, हाँ तो बी, क्या क्या लिखवाया मैंने, क्या लिखवाया मैं बताना जरा। ए सेट हैज़ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन बी इज नोन एज द सबसेट ऑफ ए। हाँ आ जाएगा, अभी आ जाएगा, 2 सवाल करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, ये 12th में भी काम आएगा। 2 की पावर n, 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये भी सवाल पूछते हैं एग्जामिनर, एग्जामिनर मतलब टीचर्स। अब लिखे जरा यहाँ, चलो आगे। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं आपको 1 2 3, कितने एलिमेंट हैं इसमें, 3। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे यहाँ पे, 2 की पावर n। तो n कितना है यहाँ पे बेटा, 3 एलिमेंट है, तो कितना बन जाएगा, कितने एलिमेंट बनेंगे बेटा, 8। मतलब 8 सबसेट बनेंगे इसके। कौन कौन से बनेंगे बना के भी दिखाने हैं आप। कैसे बनेंगे, पहले इसके एलिमेंट को सिंगल सिंगल लेंगे, फिर डबल डबल लेंगे, फिर ट्रिपल ट्रिपल लेंगे। मतलब क्या बनेंगे, सिंगल सिंगल का मतलब क्या हो गया, 1 फिर कॉमा 2 फिर कॉमा 3 फिर कॉमा 1 2 फिर कितना 1 3 फिर कितना 2 3। अब इनको 3 और 2 नहीं लिखोगे, वो तो एक ही बात हो गई। और एक क्या लिखोगे आप, 1 2 3, और एक 5। ये बिन बुलाए मेहमान है, हर शादी में आएगा, ये 5 हो जाएगा। तो कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपसे कहेंगे राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट है। अब देखो ये सारे सेट जो हैं, इनके एलिमेंट सारे के सारे किसके अंदर है, ए के अंदर है क्या, नहीं है। तो ये सारे इसके बच्चे हो गए। मतलब क्या है ये, ए के क्या है सबके सब, ये सब सेट है। ठीक है अर्शिया, निन्नी आ रही है देखो तो। क्या काम करिए ऐसा स्कूल का बेटा, बच्चे को लोड बहुत है आजकल के बच्चों को, पढ़ाई के अलावा काम बहुत हैं। ये कंपटीशन वो कंपटीशन ये, हाँ कल कुकिंग वाला भी है। हाँ चलो बेटे, खिलाने आ जाना जो बनाओ। चलो बढ़िया से आइटम बना लेना। हाँ 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 हाँ, चलते हैं आगे हम लोग।
अच्छा, एक सेट है जिसमें इसमें एलिमेंट है 4, कितने सबसेट बनेंगे उसमें? ए बी सी डी, कितने नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे इसमें? वेरी गुड, 16 बनेंगे। लेकिन बनाने में जान निकलती है साहब। 16 कैसे बनेंगे? पहले इक्का इक्का इक्का, फिर दुक्के दुक्के दुक्के, फिर तीन तीन तीन, फिर चार चार चार, और बिन बुलाया मेहमान कौन सा? पाई। क्या बनेगा देखो जरा। ए बी सी डी। पहले ऐसे बना लिया, पहले एक एक के जोड़े बना लिए। अब कितने के जोड़े बना लेते हैं? दो दो के। पहले किसको बना लेते हैं? ए और बी। पहले एक को पकड़ लो, फिर ए और सी, फिर ए और डी। ए बी ए सी ए डी बना लिया। अब किसको पकड़ लेते हैं? बी को। क्या करेंगे हम लोग? बी और सी, और बी और डी। अब बी के बाद किसको पकड़ लेते हैं हम लोग? सी को। फिर क्या बनेगा? सी और डी। ये बन गए हमारे, 6 बन गए। अब किसके जोड़े बना लेते हैं हम लोग? तीन तीन के। तीन तीन के जोड़े बनाओ, क्या क्या बनेंगे? ए बी सी। ए बी सी। अब ए को, ए बी सी को पकड़ लो, ए बी और, अब सी के बाद क्या ले लिया? डी। अब देखो, अब बी से पकड़ लो, कितना पकड़ेंगे? बी सी और डी। और क्या बनेगा फिर? अब सी को पकड़ लो, क्या बनेगा? सी डी और ए, साइकिल घूम के आ जाएगा। फिर क्या बनेगा? ए बी सी और डी, और ये क्या बन जाएगा? 5। गन्ना नहीं है यार, एक सवाल पूछ लेते हैं, टीचर टीचर खुश हो जाते हैं, और क्या है। कितने सबसेट बनेंगे टोटल? 16। चलें आगे। चलिए, अगर एक साइड में 2 एलिमेंट है तो कितने बनेंगे उसके? चारों बना के बताओ। एलिमेंट बता रहा हूँ क्या क्या है। एलिमेंट है हमारे पास के एन पी। कितने सबसेट बनेंगे? अर्शिया बताएगी क्या क्या बने। 4 बनेंगे, बता देंगे क्या क्या बनेंगे। ठीक है। के, हाँ पी के, हाँ शरारत दिए थे, पी के बनाया के पी को। के पी, पी के, और फिर 5। ठीक है ना बेटा? क्या क्या बनेंगे बेटा इसके? हाँ, एक तो के बन जाएगा, फिर क्या बनेगा? पी, फिर के पी, और फिर 5। एक छोटा सा एक सवाल करेंगे जरा हम लोग। चलो हम आगे आते हैं। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें आपको? ये दोनों एक्सरसाइज हो गई थी हमारी। 1.3 में पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जरा। नहीं चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, पहले पढ़ना जरा क्या है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अरे पढ़ तो लो भाई, तुम तो तूफान में लो। क्या ए बी सबसेट है बीसीए का? ये 1.3 है बेटा। क्या ए बी सबसेट है? ये कह रहा है नॉट ए सबसेट। ये जो साइन बनाया हुआ नॉट का लगा रखा है। क्या ए बी सबसेट नहीं है बी ए बी सी का? तो ये बात सच्ची है झूठी है ये? वो, मैं डर गया, मैं भी डर गया सर। हाँ।
अभी टेस्ट लेंगे तो पता लगेगा सर। अभी तो ये भी ढीला ही है। 13 नंबर है तेरे। होने चाहिए वाला है नहीं मतलब। होने में क्या है? हाँ होने में मेरी जाति कठिना तो होनी चाहिए। हाँ, लेकिन हुई थोड़ी है बेटा। वही बोल रहा है। तो सलमान की भी नहीं हुई वो तो। चाय बनवा लिया सर मैंने तो। एक मिनट। चलो ये 4 किलो वजन कम हो गया मेरा। वो तो लग ही रहा है सर। यू आर लुकिंग हैंडसम बॉय नाउ। सारी गली की सारी भाग में फ्लैट हो गई। अच्छा उन्होंने फ्लोर बना लिया होगा तो फ्लैट बन गया मतलब। फ्लोर तोड़वा मतलब है ना, बिल्डिंग तोड़वा के फ्लोर बनवा लिए होंगे ना, तो फ्लैट है ना। अरे भैया आप तो ना भाई बिल्डिंग बनाने के बाद भैया ही बोल रही है, क्या बोलूँ मैं आपको अब। हाँ ठीक है भैया। अच्छा ये क्या, ए ई इज द सबसेट ऑफ एक्स इज सब्जेक्ट की एक्स इज द वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। सच्ची या झूठी? सच्ची है, क्योंकि इसमें ए ई आई हो जाएगा। ये बात क्या है, सच्ची है। सच्ची है तो मतलब मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब इंग्लिश का चैप्टर लगता है। मैंने बता दिया, मुझे बकवास लगता है चैप्टर ये। आगे देखो 1 2 3 क्या सबसेट है इसका? ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या जबरदस्ती में 2 आ गया। 2 तो यहाँ होना चाहिए। तो ये बात क्या है, झूठी। ये सच्ची। ये ये ट्रू नहीं है। देखो क्योंकि ये बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू में कभी भी कर्ली ब्रैकेट नहीं लगेगा। जब एलिमेंट को बिलोंग करने की बात होती है तो उसमें क्या नहीं लगेगा, कर्ली ब्रैकेट। खाली क्या होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था, ए बिलोंग्स टू। ए बी सी तो बात समझ में आती है, लेकिन ये तो इसका सबसेट बन गया। तो ये बात क्या है, झूठी है। क्योंकि जब एलिमेंट की बिलोंग करने की बात आएगी तो कभी भी कर्ली ब्रैकेट नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई नहीं है मेरी? मेरी बात समझ में आई नहीं आई आपको? ठीक है, थोड़ी कम समझ में आई ये वाली बात। आ गए क्या? ये इसलिए नहीं है ना बेटा, क्योंकि ये आपको सेट बता रहा है, ये एलिमेंट नहीं है ये। अच्छा एक मिनट, अभी एक मजे लेते हैं जरा आपसे। ये आ गया, एलिमेंट दे रखे हैं ए बी, और एक सेकेंड, ए बी। हाँ मजे आते हैं इनको करने में। अब बताओ, ए बिलोंग्स टू ए, सच्ची या झूठी? सच्ची तो है, ए बिलोंग करता है ए को, एलिमेंट ही तो है ए। अच्छा अब बताना, सबसेट है ए का? सच्ची है? ये भी सच्ची है बेटा। अरे भाई ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाओ ए के आगे, तो ये सेट को रिप्रेजेंट करता नहीं करता? यस और नो? थोड़ा कम समझ में आई बात ये वाली। अच्छा ए बिलोंग करता है ए को नहीं करता? योर ए इज द सबसेट ऑफ ए और नॉट? सबसेट के लिए क्या लग जाएगा, बस सबसेट के लिए क्या लग जाएगा, कर्ली ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है अर्शिया? अच्छा आप बताओ जरा, ये वाली बात क्या थी, सच्ची। ये वाली बात सच्ची। ये वाली बात ये बात सच्ची है झूठी है? अ, पता नहीं है। ये बात क्या है, क्योंकि ये एलिमेंट थोड़ी है ये कर्ली ब्रैकेट में बेटा। ये तो खाली ए है, खाली क्या है ये, ए है। तो ये बात झूठी है। क्यों झूठी है? क्योंकि अगर बिलोंग्स टू होता तो खाली ए आता है, यहाँ पे क्या आता, ए आता। तो ये बात झूठी है। अच्छा अब की बार बताना जरा, अब आएगा मजा तो साहब। बिलोंग्स टू ए, सच्ची या झूठी? ये सच्ची बात हो गई है, क्योंकि वो एलिमेंट ही कर्ली ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा बताना जरा, सबसेट है ए का? ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ एक और होना चाहिए इसके आगे, अब ये सबसेट बनेगा ये। समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? सबसेट के लिए क्या कंडीशन है, क्या होना चाहिए, हाँ कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। ऑलरेडी वो कर्ली ब्रैकेट था, तो कर्ली ब्रैकेट पे फिर कर्ली ब्रैकेट लगेगा। थोड़ा और मजे ले लो इसमें। नहीं, अच्छा समझ में आ गया? मतलब लॉजिक क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है लॉजिक क्लियर? मतलब सबसेट के लिए क्या जरूरी है, ब्रैकेट होना चाहिए। वो भी मैं आपके चलो भी मैं एकदम ज़्यादा नहीं लाता। अच्छा ये बताओ जरा, अब बताओ कौन कौन सी बात, तीसरा पार्ट कर लेते हैं फटाफट से हम लोग। तीसरे पार्ट में कौन सी सच्ची है कौन सी झूठी है? पहली बात बताओ अर्शिया, क्या 3 4
सबसेट इज द सबसेट ऑफ ए, यस और नो? नो, क्या यस और नो? यस आ रहा है इसका आंसर, आप बताइए। नो बेटा, देखो 3 4 के आगे सबसेट बना हुआ है ना बेटा, सबसेट बना हुआ है। ये तो ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट में था, तो सबसेट बनाने के लिए एक और कर्ली ब्रैकेट नहीं चाहिएगा उसको। कर्ली, अगर इसको सबसेट बनाना है तो एक और कर्ली ब्रैकेट नहीं चाहिएगा इसको। तो ये वाली बात क्या हो गई है? झूठी हो गई ये बात। सेकंड बार देखो जरा, सेकंड बात झूठी है सच्ची है? ये बात सच्ची है, ठीक है। ये वाली बात झूठी है सच्ची है? सुपर सच्ची बात है ये, यही से शुरुआत होनी चाहिए थी, क्योंकि 3 4 आ गया, फिर कर्ली ब्रैकेट में आ गया। समझ में आ रही मेरी बात आपको? चौथा पार्ट देखो, सच्ची है। पांचवा पार्ट देखो, झूठी है। छठा पार्ट देखो, सच्ची है। क्यों झूठी है भाई? भाई सही तो है, 1 2 और 5, और आगे कर्ली ब्रैकेट बन रहा है। अर्शिया झूठी है सच्ची? सच है। अच्छा अब इसको बताने दो, 1 to 5 ये बता, झूठी है सच्ची? सच्ची कहां से हो गई बेटे? ये बिलोंग्स टू है, देख तो सही, तेरे को नजर ही नहीं आ रहा? बिलोंग्स टू है और ये सबसेट है, तो बिलोंग तो करता है, लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट कहां से आ गए? एलिमेंट में कहां से आ गए? ये तो बिना उसके है ना, 1 2 और 5 बिलोंग्स टू है ना ये तो। अच्छा, इसकी कन्विंस नहीं हो रही है अभी ये, अभी करवाते हैं कन्विंस इसको। अच्छा सातवां बताओ जरा, झूठी या सच्ची? क्योंकि 3 और 4 तो अलग हो ही नहीं सकते, तो ये तो वैसे ही क्या हो गई है, झूठी। ये बताओ जरा, क्या 5 बिलोंग करता है ये को? बिलोंग्स टू है ये। कहाँ है 5 एलिमेंट, कहाँ है यहाँ पे? 5 एलिमेंट है यहाँ पे? फिर हाँ, तो तब सबसेट में आ जाएगा ना वो। तो ये इसके अंदर तो एलिमेंट नहीं है ना बेटे, देखो ना इसके अंदर है कहीं 5? 5 इज नॉट द एलिमेंट, 5 इज द सबसेट, 5 इज नॉट द एलिमेंट। तो ये बात क्या है? झूठी है। अच्छा ये बात सच्ची है गलत है, ये बताओ। ये क्या है? ये बात सच्ची है, और ये बात फिर से झूठी है। क्यों है? क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या कर्ली ब्रैकेट लगाना? तो ये बात भी झूठी है। आ रहा हूँ सर, समझ में आई मेरी बात आपको ये? अच्छा इनके सबसेट लिख के दिखाओ चौथे क्वेश्चन के, चलो। एक एलिमेंट तो कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 0 होंगे ना? सॉरी सॉरी सॉरी, 2 की पावर 1 हो गया, हाँ। 2 की पावर 1 में कितने बनेंगे? 2। हाँ, इतनी साफ हो सकती है देखो। नहीं हो सकती सर। बहुत बढ़िया राइटिंग है सर, एक नंबर राइटिंग है। हाँ, और बताओ क्या नया ताजा? मीठा लग गया आज। लग गया? मसाला तेज नहीं कर रखा है मैं? ये पापड़ जो है दाल के साथ खाने वाले नहीं है, वो चाय के साथ दे रहे हैं, तो अभी आपको मिर्ची तेज लगेगी। सर आपको बताया, हम सूफी आदमी है, हाँ, तो दाल में हम तो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते सर। सॉफ्ट ड्रिंक मैंने कम से कम 20 साल पहले पी होगी, 15 साल पहले। लिम्का पिए पता नहीं 20 साल हो गए होंगे मुझे। ठंडा पानी नहीं पिया सर मैंने 12 सालों से, तो ठंडा पानी नहीं पिया मैंने। हमारे घर में फ्रिज में बोतल नहीं मिलेगी आपको। हमारे घर में फ्रिज ही नहीं मिलता सर, बोतल तो दूर की बात है। नहीं, हमारे यहाँ फ्रिज तो है, लेकिन फ्रिज में पानी की बोतल नहीं मिलेगी। कोई आता भी है तो बिना भी ठंडा गर्म पानी पीना पड़ेगा उसको। हाँ, मटके का रखते हैं हम लोग, हाँ। अभी ऐसे होगा सर, आपकी क्लास कैंसिल कर दें। हो गया, ये चारों निकल गए। बढ़िया। हाँ बोल, आता हूँ। हो गया, वो दिमाग पकाओ क्वेश्चन था तीसरा, कॉपी। हाँ बोलो। 5 का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, तो 5 ही आ जाएगा इसका। लेकिन 5 को उसमें मत लिखना कर्ली ब्रैकेट में, 5 ऐसे ही आता है, खाली ऐसे ही आएगा, 5 का 5 ही होगा।
हाँ यहाँ या खाली कर्ली ब्रैकेट होंगे। कई बच्चे ज़्यादा कलाकारी दिखाते हैं, फाइव को कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं, उनका गलत हो जाएगा। खाली फाइव का मतलब खाली फाइव है, ओ सॉरी फाइव है। इन पे टिक टिक लगा लो, थोड़ा सा ध्यान रहेगा कौन सा गैस का सच्चा झूठा। अर्शिया हो गया बेटा, चलते हैं आगे जरा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, इनको इंटरवल में लिखना है। मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या है, एक्स इज सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू आर, तो उसको इंटरवल में कैसे लिखते हैं हम लोग। इंटरवल होते हैं ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल। हाँ हाँ, फालतू का बकवास क्वेश्चन है ये। देखो ये क्या दे रखा है आपको, एक्स की किसके बीच में है, -4 से लेके, तो इसके अंदर अगर अगर इक्वल टू लगा हो तो पता क्या लगाएंगे हम लोग, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, और इक्वल टू लगा हुआ है तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। मतलब इक्वल टू नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट, और इक्वल टू है तो बड़ा ब्रैकेट। बस ये इंटरवल हो गया। इसमें क्या लिखेंगे वो बताएगा मुझे, दोनों छोटे ब्रैकेट। इसमें क्या लगेगा, पहला बड़ा ब्रैकेट और छोटा दूसरा छोटा ब्रैकेट। ये सवाल है आपके केवल 11वीं क्लास का, तीसरी क्लास का बच्चा कर ले इसको। सो गए बेटा, अच्छा मुझे लगा सो गए हो आप। अब ये -3 और 0 है, अब इसको अंग्रेजी में लिखना है। सेट विल्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक लिख के दिखा देता हूँ। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स किसके बीच में लाई करता है, दोनों छोटे ब्रैकेट हैं। ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ऐसे बाकी 4 भी लिख के दिखा दो। पहले इतना था। हाँ 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 हाँ, करवा दे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लाइट मोटी, हाँ 50 करवा दे, फ्लाइट मोटी रहेगी ना। हाँ हाँ, समझ गया मेरी बात। ठीक है ठीक है ठीक इसका मतलब क्या होता है, मोंकी दे लूफी, इसमें लिखा मोंकी दे लूफी है क्या, कार्टून है ये। अच्छा ये कार्टून है, मेरे को लगा ओके। इसको भी नहीं पता हुआ बेटा, तेरी टीचर पता है क्या लिखा हुआ है, आर यू कार्टून। अच्छा, आई एम ए सी ए, कार्टून आर्टिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। लिख लो बेटा जरा सा, समझ में आ गया क्या मैंने क्या बोलने की कोशिश करी है। कुछ नहीं करा रहा था कि 11th वालों को ये असाइनमेंट करवा दूंगा। नहीं ठीक है सर, स्टार्टेड पेज भी हाँ हाँ वो बढ़िया है। मैंने भेजी हुई ना, एक बच्चा बोला सर मंडे तक सारे 66 पेज करके भेजने हैं। मैं तो दुकान बंद कराएगा। हेलो। अभी एक पुलिस वाले का फ़ोन आया, कह रहा आपके कितने बच्चे हैं। मैं तो शादीशुदा ही नहीं हूँ अभी। कौन कहता है? पुलिस वाला, फ्रॉड कॉल थी। देखो 4 लोगों को मैंने गिरफ्तार कर लिया, वही कहानी कि सब 4 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, 3 को नहीं करेंगे, 5 को भी नहीं करेंगे। दैट एन का आंसर। मैंने कितने लोगों से कहानियां सुनी हैं कि 4 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है जी, किस बात के लिए? कि आपके बच्चे हैं वो, हमने पकड़ लिया है, वो क्राइम कर रहे थे, पैसे लेके आ जाओ। जैसे वो ट्रेन में नहीं था, यार ये 3 बच्चे, कहती है एक 3 साल का है, एक 4 साल का है, एक 3.5 साल का है। तो टीटी कहता है अरे मैन जी 9 महीने का तो आप ज्ञात करो। करी हाँ। को मोया एक मेरी जिठानी का है। तो वही वाली बात हो गई। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे जरा, एक बार जरा 7 फटाफट से बता दो जरा। 7 में क्या करेंगे, हाँ 7 में क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट क्या होगा इनका,
सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इनके दादाजी कौन होंगे? मतलब यूनिवर्स क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। दूसरे का भी क्या आ जाएगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। और लास्ट क्वेश्चन इसका, पहला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। देखो, गिवन सेट ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब जो इन सब का दादा हो, वो कौन होगा? जिसमें सारा परिवार आ जाए। खड़बड़ा आ जाएगा ना। अब इसमें मेरे बेचारे बेचारे जीरो कहाँ रहेगा फिर? ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। कौन चलेगा यहाँ पे? क्या आंसर बनेगा इसका? थर्ड बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में आधा घंटा लगाएंगे, उसके बाद ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगाएंगे हम लोग। मिसलिनियस करेंगे थोड़े से हम लोग, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, फिर मैं ट्रिको पे आऊँगा फिर मैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं हम लोग। सेकेंड चैप्टर भी कराएंगे देखो।